सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है डाक टिकट। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि सबसे पहले हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, डाकिये ने किस रंग की वर्दी पहनी है? तो हम देख सकते हैं डाकिये ने खाकी रंग की वर्दी पहनी हुई है। अब अगला प्रश्न है, डाकिया किस विभाग में काम करता है? तो डाकिया किस विभाग में काम करता है? डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। आजकल जब सभी काम कंप्यूटर पर होते हैं और संदेश भी कंप्यूटर से कुछ सेकंडों में दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तब भी डाकिये का अपना एक अलग महत्व क्यों है? क्योंकि डाकिया क्या करता है, लोगों को खुशी से खत देता है। अब मैसेज में हमें नहीं समझ आता कि कैसा कैसा खबर है, हम तो बस उसको पढ़ लेते हैं अपने भाव से, हमें जैसा पढ़ना होता है, लेकिन डाकिया उसे थोड़ा बहुत मुंह से बताता है और खुशी खुशी खत देता है। अगर खुशी की खबर है तो खुशी खुशी देता है, अगर कुछ दुख की खबर होती है तो थोड़ा दुखी के साथ वो खत देता है। डाकिया चिट्ठी प्राप्त करने वाली महिला से कागज पर हस्ताक्षर क्यों करवा रहा है? ताकि वो अपने पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में दिखा सके कि हाँ, जो उसने चिट्ठी जिसको भेजनी थी उसको दे दी है, तो इसलिए वो औरत से साइन करवा रहा है। इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इन पाठों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे संदेश, असंभव, गंतव्य, व्यवस्था और इंटरनेट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे जहां अपने संबंधियों की चिंता रहती है, मित्रों की चिंता रहती है, वहीं वह नित नए संबंध स्थापित करने की दिशा में भी अग्रसर रहता है। इस हेतु से इस हेतु उसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। इस कार्य के लिए वह अनेक साधनों को अपनाता है, जिनमें एक साधन है पत्र। पत्र कहीं भी पहुंचाना हो, यह कार्य हेतु डाक विभाग की सहायता ली जाती है। यानी कि अगर हमें किसी दूर बैठे इंसान से कुछ बात करनी है, उन्हें कुछ बताना है या उनसे कुछ पूछना है, उनके बारे में कुछ पूछना है, तो हम किसके द्वारा पूछते हैं? पत्र के द्वारा पूछते हैं। तो इंसान पत्र के द्वारा ही दूसरों तक अपनी खबर पहुंचाता है और दूसरों की खबर प्राप्त करता है। प्राचीन काल में डाक पहुंचाने का कार्य प्राचीन काल में डाक पहुंचाने का कार्य कबूतर से लेकर घुड़सवार तक किया करते थे। उससे भी पहले धुएं के द्वारा या ढोल बजाकर संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेतों के द्वारा पहुंचाए जाते थे। बाद में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु यह सब कठिन तो था ही, इसमें समय भी काफी लगता था। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में जब कोई संदेश देना होता था तो किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, जैसे कबूतर का प्रयोग करते थे, घुड़सवार का प्रयोग करते थे और ढोल बजाकर, गली में ढोल बजाकर बताते थे कि ये खबर है, ये खबर आई है। धुएं का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से डाक इस प्रकार से खबर पहुंचाई जाती थी, लेकिन इन सब चीजों से क्या होता था कि समय अधिक लगता था। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह थी कि साधारण आदमी के लिए अपना संदेश कहीं दूर पहुंचाना लगभग असंभव था। डाक की सुविधा आम आदमी तक उस समय पहुंची जब रेलगाड़ी चलने लगी। इससे पत्रों को कम खर्च में दूर दूर तक पहुंचाना सरल हो गया। फिर क्या हुआ कि अब जो साधारण व्यक्ति है वो अपनी बात कैसे पहुंचाए? अब उसके पास घोड़ा नहीं है, ढोल नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो इसी के लिए किसका प्रयोग किया गया? डाक की सुविधा बनाई गई। लेकिन डाक की सुविधा कब आई? जब रेलगाड़ी चलने लगी। तो रेलगाड़ी जब चलने लगी तो कम खर्च में दूर दूर तक अपनी बात पहुंचाना आसान हो गया था और इसमें कम पैसे भी लगते थे। एक समय ऐसा था जब पत्रों पर डाक टिकट नहीं लगाए जाते थे, परंतु पत्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता था। उस समय डाक विभाग उस व्यक्ति से पैसा वसूल करता था जिसके पास पत्र भेजा जाता था। यानी कि अब पहले क्या होता था कि टिकट, डाक टिकट होती है ना, वो खतों पर नहीं लगाई जाती थी।
तो पहले क्या होता था कि वो पैसे जो थे वो किससे लिए जाते थे, जिसके पास पत्र पहुंचाया जा रहा है तो उसी को पैसे देने पड़ते थे, डाकिया उसी से पैसे लेता था। फिर सन उन सन 1840 ईस्वी में इंग्लैंड में डाक टिकट व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसके बाद अनेक देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया। फिर हम क्या देखते हैं, 1840 ईस्वी में इंग्लैंड में डाक टिकट की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। फिर धीरे धीरे सभी देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। आज तो संदेश पहुंचाने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, एसएमएस, इंटरनेट आदि। परंतु पत्रों का महत्व आज भी बना हुआ है। हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पत्रों से ही संदेश भेजना सस्ता पड़ता है। यानी कि जो ज्यादा दूर के लोग हैं उनको क्या होता है कि अब अगर हम मैसेज करेंगे, इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, तो उससे ज्यादा सस्ता क्या होता है कि हम उनको क्या भेज दे, पत्र भेज दे, वो ज्यादा सस्ता होता है। तो यानी कि आज के समय में भी पत्र भेजे जाते हैं। आज दुनिया भर में 10 लाख से अधिक डाकघर है। 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। यानी कि आज के समय में दुनिया भर में कितने 10 लाख डाकघर हैं और 9 अक्टूबर को विश्व में क्या मनाया जाता है, डाकघर दिवस मनाया जाता है। यानी कि चाहे जितने भी फोन आ जाए, जितने भी एसएमएस की सुविधाएं आ जाए, इंटरनेट आ जाए, लेकिन खत का, पत्र का अपना ही एक महत्व आज के समय में भी उतना ही है। हमें जब विद्यालय से छुट्टी चाहिए होती है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। अपने कार्यालय में भी हमें क्या लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। तो पत्र का महत्व आज के समय में भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।